हमें सोचना चाहिए, हमें समझना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि पढ़ा लिखा मैं नहीं हुआ तो अच्छा हुआ, कम से कम मैं ये जानने की कोशिश तो कर रहा हूँ कि ये हुआ क्यों। शायद मैं पढ़ा लिखा होता, शायद मैं सरकारी जॉब में होता तो मुझे आपके दुखों के बारे में मालूम नहीं होता। आज मुझे अगर आपके दुखों के बारे में मालूम है तो ठीक हुआ कि मैं सरकारी जॉब में नहीं हुआ। ये बड़े बड़े अधिकारी हैं कौन जो हमारे उत्तराखंड में आके हमको ही डरा रहे हैं, हमसे कह रहे हैं जंगलों में मत जाइए, भाग खा जाएगा, और बाहर के लोगों को जंगलों में घुमा रहे हैं। आप तो मेहमान हैं, आपके बच्चे कहाँ हैं? अरे बुला क्या है ये जंगल क्या उनके हैं, ये सड़कें क्या उनकी है? नहीं, ये जंगल भी हमारे हैं, ये सड़कें भी हमारे हैं। आज जिस प्रकार बाघों को परेशान किया गया, उनके अंदर नए नए जोन खोलकर वो सारे बंद होने चाहिए। और मैं वादा करता हूँ आज नहीं तो कल मैं ये सारे जोन बंद करूंगा और यहाँ से उन सारे अधिकारियों को भगाऊंगा जो हमारे नाम की सैलरी ले रहे हैं। आप मार्केट कोई सामान लेने जाते हैं, कोई हमारी बहन मंगलसूत्र ले रही है, कोई हमारा भाई टीवी ले रहा है, हमें बिल कौन दे रहा है? कोई नहीं दे रहा। इसका मतलब टैक्स चोरी वो बंदा कर रहा है। अगर ये टैक्स लेते और खनन नहीं करते तो फिर भी इनको अपने सरकार के फंड में टैक्स के रूप में पैसा इकट्ठा होता। उसको न करने के बजाय इनको ये सूझा कि हमारे जंगल बेचे जाए। हमारे अगल बगल पहाड़ों में आजकल सागौन के पेड़ लगाए जा रहे हैं। सागौन का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जिसके नीचे किसी और प्रकार का पौधा नहीं होता है, घास का पौधा नहीं होता है। आज जिस टेढ़ा गांव में हम हैं, शायद कुछ साल पहले इसी टेढ़ा गांव में हमें एक अच्छी ठंडक महसूस होती थी। आज पहाड़ की गंगा, जिसे हम पहाड़ की गंगा कहते हैं, परसों मैं शर्ट में होता हूँ, दोनों तरफ गंगा बह रही है और दोनों तरफ की गंगा सूख चुकी है, उसका पानी का स्तर घट चुका है। आज हमारे स्रोत सूख चुके हैं। तो वन विभाग वाले क्या कर रहे हैं? क्या वो पेड़ काट दिए जो पानी के स्रोत बनाते थे? मैं कह सकता हूँ पेड़ काट दिए, शायद ही स्रोत नहीं बन रहे हैं। गंगा माता का पानी खत्म हो रहा है, दिन बर दिन सूख रहा है, और जिस दिन गंगा माता का गला सूख गया, उत्तराखंडियों का गला भी सूखेगा। ये बात सत्य है। तो हमें जागने की जरूरत है। आज ये तमाम प्रकार की योजनाएं हमें दिखाकर हमें भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। जो लोग कह रहे हैं कि इसको राम राज्य बनाएंगे, अरे राम राज्य कैसे हो गया? यहाँ तो कलगी का अवतार है, राम राज्य कैसे बन गया? उसके बाद तो भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था, उसका नाम क्यों नहीं लिया गया? राम राज्य बना के हमें भटकाने का जो प्रयास हो रहा है, उस भटकाने में अब कोई भी इंसान नहीं आने वाला है। क्या तो भगवान विष्णु का 10वां अवतार भगवान कल्कि जन्म लेने वाले हैं, और कल्कि को कोई जानता ही नहीं है। कल्कि को कोई जानता ही नहीं है। तो ये क्या है? क्यों हम राम का नाम लेके इस प्रदेश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं? क्यों हम राम का नाम लेके पहाड़ियों के साथ गलत कर रहे हैं, छल कर रहे हैं? पहाड़ को गिराने की साजिश चल रही है। आप सोचिए, जिन पहाड़ों में कल के दिन तुम गए थे कुछ साल पहले, कोई बात नहीं, हमारे पास कुछ नहीं था कुछ साल पहले, पर कम से कम हमारे पहाड़ तो थे, कम से कम पेड़ तो थे, कम से कम वन्य जीव जंतु शांत तो थे, और कम से कम हम पहाड़ों में जाते थे, हमें ठंडक तो महसूस होती थी। आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, कौन सा महीना चल रहा है देख लीजिए। क्या इस महीने में इतनी गर्मी होती थी? आप मुझे बताइए, मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, क्या इस महीने में इतनी गर्मी होती थी? आज क्यों हो रही है? सोचिए, हर साल तापमान बढ़ रहा है, क्योंकि जितने ज्यादा रूप में पेड़ कटेंगे तापमान उतना ही बढ़ेगा। आप लोग जानते हैं। क्या हमें फिर से चिपको आंदोलन की जरूरत है? एक बहन निकल के आई थी जिसने चिपको आंदोलन की शुरुआत करी थी। क्या उस आंदोलन की शुरुआत दोबारा करने की जरूरत है? क्या महिलाएं जो यहाँ एकत्रित आज हुई हैं, क्या वो महिलाएं अब आगे अपने उत्तराखंड के लिए लड़ेंगी? क्या जगह जगह जो पंचायत हो रही है, कभी छोई में, कभी सावलदेव में, कभी आपके टेढ़े में, क्या वो उस पंचायत को एकत्रित करने की जरूरत है? आप सोचिए। नहीं तो बहुत देर हो चुकी है। मुझे तो नहीं लगता ये पहाड़ अब समझ पाएगा, क्योंकि स्थिति बहुत बेकार हो चुकी है। आप समझ लीजिए। तो आप लोगों को जागने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। आपका बच्चा जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात आप उसके लिए लड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्या उस बच्चे का जीवन भविष्य में अच्छा है? नहीं। जिस प्रकार ये काम हो रहे हैं तो उस प्रकार तो उस बच्चे का जीवन अच्छा है ही नहीं। ज्यादा न बोलकर अब इतने सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उनको भी मौका देना चाहिए। जय उत्तराखंड, जय देव, भारत माता की जय। पहाड़, जय पहाड़ी बोलना, जय पहाड़, जय पहाड़ी, जय पहाड़, जय पहाड़ी, जय पहाड़।